आप देख रहे हैं मदद न्यूज़। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर खबर मिल सके। समृद्धि फाउंडेशन व पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन शुभ मंगल गार्डन एवं रिसोर्ट में ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, अंक शास्त्र व टेरो कार्ड, तंत्र मंत्र के विज्ञान नेपाल, दुबई व श्रीलंका से इस सम्मेलन में विशेष रूप से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के साथ में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ पुणे से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, जयपुर से अन्य कई डॉक्टर्स भी मेडिकल से एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा की। ज्योतिष कल्पधारा में हमारे साथ हैं पंडित जी। सर, आपका परिचय। मैं भानु सारस्वत, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पद्म पुरस्कार से सम्मानित और काफ़ी पुरस्कार मुझे मिले हैं और मैं उदयपुर से ही का ही रहने वाला हूँ। 28 वर्ष मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग काम किया है आईटी इंडस्ट्री में। लेकिन उसके बाद में जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है, उसके बाद मैंने अपने आप को धार्मिक हमारी जो पौराणिक चली हुई आ रही है उनमें रिसर्च करी, शोध करी और पिछले 32 वर्षों से मैं ज्योतिष की सेवाएँ निःशुल्क दे रहा हूँ। लगभग आज तक मैं 88 या 85 हज़ार से ज़्यादा हॉरोस्कोप रीडिंग कर चुका हूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा होने की वजह से संस्कृत वगैरह ये सब चीज़ें हमको गुट्टी में पिलाई जाती है। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट इसमें जगा, तो मैंने इसी के थ्रू बच्चों को, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बच्चों को डिप्रेशन वगैरह होता है, करियर काउंसलिंग, मेडिकल से रिलेवेंट उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल साबित हुआ और मुझे काफ़ी सफलताएँ इसमें मिली है। सर, ये ज्योतिष कल्प सत्र चालू किया है डॉक्टर कल्पना मैडम ने। जी जी जी। तो इसमें आपको आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कल्पना जी वैसे भी उनका रुझान इस तरफ काफ़ी है, काफ़ी जुझारू, काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने सभी जो कहते हैं ना बिखरे हुए मोती, उनको एक मंच पे लाके उसका काम किया है। ये हमारी वो विद्याएं हैं, ये वो साइंस है जो कई वर्षों से उपेक्षित रही, सब कुछ रहा। इन्होंने उन सबको मिला के इसको आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, वाकई में उनके प्रयासों की जितनी सराहना की जाए कम है। तो इस सत्र में आपको विशेष क्या लगा? उस सत्र में मुझे विशेष ये लगा कि इस फील्ड में जैसे हमने देखा कि ज्योतिष के थ्रू, ज्योतिषी सही मार्गदर्शन के थ्रू, आपने देखा होगा वहाँ एक डॉक्टर साहब उन्होंने बताया, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल और इनका नहीं होता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस, जो उनकी आंखों की चमक देख के मुझे लगा, जब उन्होंने बताया कि मेरा कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आता है तो मैं पहले उसका हॉरोस्कोप रीडिंग करता हूँ और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद उनको जी और ये काम हम कई वर्षों से, मेरे परिचितों में, मेरे मित्रों में, काफ़ी अच्छे यहाँ के मित्र भी हैं, मेरे प्रोफेशनल मित्रों में ऐसे ऐसे मित्र जो न जिनको नहीं मानते थे, मोस्टली मेरे ज़्यादातर आईटी या उस तरीके के लोग थे। विज्ञान और ज्योतिष का तालमेल कम ही बैठता है। जी। लेकिन क्या है कि जब आप पूरी ईमानदारी से किसी फील्ड में अगर घुस जाते हैं और अपना वो देते हैं मार्गदर्शन या उनको परामर्श, तो ये विद्या ऐसी है जो कभी, क्योंकि हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है मंत्रों में शक्ति है। आज की साइंस में हम भी जवानी की एज में निकले हैं, सब कुछ हम भी नहीं मानते थे हमारे फादर, लेकिन फादर बोलते थे कि ये वो बीज है जो आप अपने बचपन में बच्चों को डाल दो, अगर कभी न कभी बीज फलेगा, संस्कार के रूप में उन्हें दिया जाए। बिल्कुल जी। मेरे साथ भी जीवन में मैं भी 18 वर्ष की उम्र तक, हालांकि मेरे घर में सब कुछ था, मेरे फादर एक बहुत प्रकांड पंडित रहे, ब्राह्मण समाज ने उनको भीष्म पितामह की उपाधि से कई बार नवाजा। हमारे समाज, सारा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रहे हैं और उनका ये मानना था, और हम थे साइंस के थ्रू, कंप्यूटर साइंस वाली। 18 वर्ष की उम्र तक आप पर आधुनिकता का असर रहा? हाँ, ये कह सकते हैं। 7th 8th 9th 10th तक जब तक बच्चों उसमें रहता, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कॉलेज में जाते हैं, मित्रों को देखते हैं, संस्कार कहीं न कहीं आ ही जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बाद में जब जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी और उसके बाद जब मैंने बिना उनको कहे जब वो सारी मंत्र, क्योंकि आता मेरे को सब कुछ था बचपन से, हमारा तो बचपन में मंत्रों का वो चलता है। जी, हमारे दादाजी बिठा देते थे, संस्कार से सारा चालू हो जाता। और जब मैंने वो करना शुरू किया उसके बाद मेरा इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट जगा कि मैंने न तो जॉब करता हूँ आजकल, न कुछ करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं एक दौर मेरे जीवन का ऐसा आया। तो सर, जैसा आपने दादाजी के बारे में बताया था, तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ। दादाजी बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पुराने लोग होते थे वैसे थे, त्रिकालदर्शी थे। तीनों टाइम ब्राह्मण को जो संध्या करनी होती वो करते थे। 3 बजे उनका शेड्यूल शुरू होता, रात को 9:30 बजे तक सो जाते थे, टाइम पे खाना सब कुछ। और उनका भी मैं काफ़ी हम गर्व करते हैं कि हमारे दादाजी पे कोई इतने तपस्वी और वो सब कुछ थे। उनसे आपको क्या सीखने मिला? उनसे सारा मंत्र, सारे पुराने पौराणिक कथाएँ जो आज हमको देखने को नहीं मिलती, उनकी हस्तलिपि लिखी हुई वो किताबें,
जो संस्कृत में लिखी हुई हाथों की हस्तशिल्पियाँ उनके पास थी, जो कई महाराणा और उनके टाइम की थी। तो कभी-कभी क्या आजकल मार्केटिंग के हिसाब से तथ्यों को चेंज कर देते हैं, तो वो तथ्य हमको एग्ज़ैक्ट मालूम है। जब कई बार ऐसा होता है, वो ऐसा तोड़-मरोड़ के उसको हाँ, पेश कर देते हैं। उसका मेरे को फ़ायदा ये हुआ, कभी कहीं ऐसी चर्चाएँ चल रही होती है या कोई किसी सम्मेलन में जाते हैं, जो कहते हैं कोई भी घटना हुई कि रावण का ये हुआ, तो हमको पता है कि रावण का ये ऐसा क्यों हुआ। जब हम उनको लोगों को बताते हैं पूरा उसमें रावण का ये है ये, तो बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है और लोग काफ़ी एक जो कैरेक्टर हमारे पुराने हैं, जैसे राम हुए, रावण अपने आप में खुद एक कैरेक्टर, वो एक बहुत प्रकांड पंडित था, लेकिन लोग क्या जानते हैं, रावण एक बिल्कुल बड़ा ही क्रूर, जबकि रावण जितना धर्मात्मा आपको कहाँ मिलेगा, उसने सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया। प्रकांड पंडित था वो, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी घटना है। बड़ी चर्चा हो जाएगी। अब ये जानना चाहेंगे कि सर, कि जैसे आज की जो न्यू जनरेशन है जी और ये एक पुरातन संस्कृति है, जी कह सकते हैं कि सनातन पुरानी संस्कृति है, जी। तो आज की जनरेशन का रुझान क्या देखते हैं आप? मैंने एक चीज़ देखी अभी इन दिनों में, पिछले 4-5 वर्षों में बड़ा चेंज आया है। आज की नई जनरेशन योगा भी करती है, योगा से कनेक्टेड आपका मेडिटेशन है। मेडिटेशन दिस इज़ द वे, ये अपने आप में एक रास्ता है स्पिरिचुअल बनने का। स्पिरिचुअलिटी का पावर क्या है, ये आज की जनरेशन को पता है। आप जैसे ही वो उनको बताते हो, बेटा ये मेडिटेशन जितना आपका एज है उतने मिनट आप मेडिटेशन करो, नहीं होता है कान में लगा लो, जो भी कोई भी चैंटिंग कर सकते हो, तो उनके जो परिणाम आते हैं, उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में जो चेंज आता है, सारे सकारात्मक करते हैं। सकारात्मक। एक सिंपल है कि कई बच्चे होते हैं जो बड़े डरपोक टाइप, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप उनको बोलो बेटा तू बोल के हनुमान चालीसा कर ले, हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगता है। उस 1.5 मिनट में जो वाइब्रेशन, क्योंकि हमारे मंत्रों में ओम में एक वाइब्रेशन है, हर मंत्र का एक वाइब्रेशन है जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है, तो उनमें आप इतने सकारात्मक परिणाम आते हैं। आप उनको चलो ठीक है बेटा तेरे को ये काम करना है, आप ये करो, लेकिन होता है कि माँ बाप क्या करेंगे, मतलब पेरेंट्स को मेरी एक एडवाइस है सर, कि बच्चों को ये मत बोलो बेटा तो हनुमान चालीसा कर, पता पड़े आप खुद तो कर नहीं रहे हो, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं कर रहे हैं। अब ठीक है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, कई लोग कहते हैं ज्योतिषी ये करते हैं, तो बुराई सब जगह है, किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी काम का, जो दुनिया का काम है उसमें कोई ना कोई होगा, दो पहलू है। लेकिन मैं वेरी पॉजिटिव, ये अपनी विजन पर डिपेंड करता है कि आप क्या उठाते हो। अभी मैं इसमें कुछ लोगों से, इतने बढ़िया लोग जैसे एक सिग्नेचर वाले, तो मैं वास्तव में बहुत इंप्रेस हुआ, सिग्नेचर्स के थोड़े से प्रैक्टिस से आप किसी का व्यक्तित्व तो चेंज कर सकते बता रहे हैं, और साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे पूरा। उस डॉक्टर का सुन के मुझे बड़ा वो हुआ, उन डॉक्टर साहब का किस्सा जब मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया, जो डॉक्टर्स हैं अच्छे उदयपुर के, तो वो जब मैंने उनको बताया यार ऐसे भी आपके इतने सीनियर डॉक्टर हैं जो इंदौर के और कहाँ के, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, तो वो फ्रेंड्स हैं तो हंसी मजाक में करते हैं, और तो हम तो वैसी तरह को पहले पूछते हैं, मीन्स वो भी इस चीज़ को मानने लगे। तो वो कहते हैं हम तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि भाई लास्ट में हम क्या बोलते हैं कि आप लोग दुआ कीजिए, तो इनडायरेक्टली तो हम हिंट दे ही रहे हैं कि हमारे ऊपर जो तीसरी शक्ति है, अब वो तीसरी शक्ति का नाम आप कुछ भी दे दो, अल्लाह, अकबर, ईसा मसीह, कुछ भी, ये अपने अपने उस पे है और आपके मानने पे है, ये मानने पे है। धन्यवाद सर, आपके इस सत्र में जो भी आपको अनुभव मिले हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आपके फ्यूचर में काम आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली चलो।